गुड इवनिंग वंस अगेन। हमारा सिलसिला वही है, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त जिसे हम देख रहे हैं। और कल हमने छठे बाब का मुताला ख़त्म किया था। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी विल बी एंटरिंग इनटू द 7th चैप्टर दिस इवनिंग। काफ़ी लंबा बाब है लेकिन मौजू एक ही। जो मेरे पास बाइबल है, उस जो टाइटल है इस बाब का, वो कहता है शादी ब्याह के बारे में सवालात। पौलुस रसूल इस बाब में कुछ हालतों का जिक्र करने जा रहे हैं इंसान की। वो कंवारों का जिक्र करेंगे, बैचलर्स और स्पिंस्टर्स। वो शादीशुदा जोड़ों का जिक्र करेंगे, वो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात का जिक्र करेंगे। वो फिर शादी में ईमानदार और बेईमानों का आपस में मिलाप का भी इसमें जिक्र आएगा। उसके बाद वो बेवाओं का भी जिक्र करेंगे और किन हालतों में दूसरी शादी करना रवा है और किन हालतों में नहीं है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। वो जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम अनाजीली बयानात में पाई जाती है, शादी ब्याह और तलाक के बारे में, पौलुस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने देखा था कि एक तो करंथस की कलीसिया के प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे जब उनके पास एक खत आया जो खलवे के ख़ानदान वालों ने लिखा था, उसमें चंद सवाल भी लिखे थे जिन पर क्लैरिफिकेशन चाहिए थी चर्च को कि इन हालतों में क्या करना चाहिए। तो पौलुस उसका जवाब एक तरह से यहाँ पर दे रहे हैं और हम आज उस पर नज़र करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा, चैप्टर बहुत लंबा है। ये शायद नामुमकिन होगा कि हम इसको एक सिटिंग में पूरा कर लें। मैं छोटे छोटे हिस्से पढ़ूंगा और फिर उन पर हम बातचीत करते हुए आगे चलेंगे। सो इफ़ यू आर रेडी, प्लीज़ ओपन योर बाइबल्स एट Paul's first epistle to the Corinthians, chapter 7, starting at verse 1. करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। ये पहली 5 वर्सेस हैं और चंद बातें यहाँ से हम पिक करेंगे और फिर उनको आगे लेकर चलेंगे। बड़ी अजीब सी बात लग रही है। फर्स्ट जो पहली आयत है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। Now we are not asexual beings, ये तो नामुमकिन है जो पौलुस कह रहे हैं, लेकिन ये पौलुस नहीं कह रहे। ये सवाल था जो उस कलीसिया की तरफ से पौलुस को मिला और मैंने आपको बताया था कि करंथस के शहर के हालात क्या थे उस वक्त। There was immorality, sexual immorality all around। मैंने आपको बताया था कि इसको वर्शिप का दर्जा हासिल था, हरामकारी को। तो जब लोग मसीह में आए और उनको मसीही तालीम मिली और ये बताया गया कि दे हैव टू लिव सेक्सुअली प्योर लाइफ्स, तो उनमें से चंद जो थे वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर चले गए और उन्होंने कहा कि फिर तो बेहतर है कि हम उधर देखें ही नहीं और औरतों को छुए ही नहीं। ना दिस इज एन एक्सट्रीम बिहेवियर, यानी लोग बिल्कुल स्पेक्ट्रम के एक एंड पे पहुंच गए। और दूसरे वो थे जिनका जिक्र पिछले बाब में हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आज़ाद हैं
हम जो जिस सेक्सुअल इमोरलिटी में पहले थे, हम उसी को कलीसिया में भी लेकर आ सकते हैं। तो उसको तो पौलुस ने वहां पर डील कर लिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आज़ादी जो है वो हमारी आज़ादी जो है वो बदी का पर्दा नहीं है। हमें खुदा ने जो बदन दिए हैं वो एक पर्पस के लिए दिए हैं, और वो क्या है कि उसके नाम को जलाल मिले हमारे बदनों से, ना कि हम यीशु मसीह का मक़दस होते हुए, खुदा का मक़दस होते हुए अपने आप को डिफाइल करें दूसरों के साथ। तो वो तो बात डिस्कस होगी। नाउ दिस इज द टोटली अदर एक्सट्रीम कि सेलिब्रेट हो जाओ, अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से पाक कर लो और दूसरी एक्सट्रीम पर चले जाओ। पौलुस क्या कहता है, लेकिन बट, और ESV जो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, वहाँ पर ये बात जो है मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, ये कोटेशन मार्क्स में है, यानी इट वाज अ सेइंग, इट केम फ्रॉम, जैसे पिछले बाब में उन्होंने कहा कि जी पेट ग़िज़ा के लिए है, ग़िज़ा पेट के लिए है, ये भी वहाँ पर एक सेइंग थी। इसी तरह ये भी एक सेइंग बन गई वहाँ पर कि मर्द औरत को ना छुए। उन्होंने कहा देयर इज अ गॉड ऑर्डेन्ड प्रोसेस, उस एक इदारा है जिसको खुदा ने खुद बरकत दी है, और वो है इज़्दिवाज का इदारा। वो इंस्टीट्यूशन जो है वो शादी का है, और वहाँ पर I mean everyone should be then united to each other in matrimony. Men and women should be united to each other in matrimony. निकाह में, अक़द में एक दूसरे के रहना है, क्योंकि उसकी इजाज़त खुदा ने दी, और बल्कि कब से दी? बाग़े अदन से, जब उसने मर्द के लिए औरत को बनाया। तो वो क्या कह रहा है कि दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। यू कैन बी मैरिड, इट्स नॉट अ सिन, यू कैन बी मैरिड, और फिर आपने एक दूसरे के हकूक को देखना है। कल का जो हमारा लेसन था उसमें एक बात उसने बताई थी पौलुस ने, और मैं अगर दोबारा पढ़ सकूं, 13वीं आयत, 6 बाब की 13वीं आयत, वहाँ लिखा था खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए। तो हमारे बदन पर पहला हक किसका है? पौलुस रसूल ने बता दिया, दैट इज ऑफ गॉड्स, वो खुदा का है, हमने उसके नाम को जलाल देना है। और फिर दूसरा हक बदन पर किसका है? शौहर के लिए बीवी का है, और बीवी के लिए शौहर का है। Now this is something very very fascinating here. लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे, और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। कितने ऐसे मज़ाहिब हैं जिनकी तालीमात से शायद आप वाकिफ़ होंगे, जो वन साइडेड इख्तियार देते हैं, है ना? यानी शौहरों को इख्तियार है अपनी बीवियों पर, बीवी को उस तरह से अपने शौहर पर इख्तियार नहीं है। लेकिन ये बाइबल मुकद्दस की, ये खुदा के कलाम की खूबसूरती है कि दोनों को इक्वल रखा गया, कि अगर उसका हक है तो फिर उसका भी हक है। और फिर ये भी कहा गया कि दोनों एक दूसरे से जुदा भी ना हो, ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। अगर एक दूसरे से जुदा रहना, इफ़ यू वांट टू गो इनटू फास्टिंग और इनटू प्रेयर, तो फिर एक दूसरे की कंसेंट से फिर वो एक दूसरे से जुदा रहें। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। सो इट इज़ लाइक
एक कॉमन एटीट्यूड था अमंग द करंथियन क्रिश्चियंस के जी इतना सब कुछ हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, इस चिक चिक में ना पड़ो, दूर रहो। बट उसने कहा नहीं, खुदा ने एक इदारा हमें दे दिया, खुदा ने हमें एक इंस्टीट्यूशन दे दिया जिसके तहत हम अपने स्पाउस के साथ यूनाइट होकर रह सकते हैं और रहना चाहिए। दोनों का एक दूसरे पर हक है। तो हम बदनों पर अब हक किसका है? पहले खुदा का और फिर स्पाउस का, यानी जिनके साथ हम अक़द में बंधे हैं। और फिर ये सारी कुछ बातें पौलुस रसूल ने यहाँ पर बयान कर दी। 6ठी आयत में लिखा है, लेकिन ये मैं इजाज़त के तौर पर कहता हूँ, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हो, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से ख़ास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। उसने कहा अगर मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करूँ तो फिर मैं इस बात पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने शादी नहीं की। आई एम नॉट मैरिड। मैं किसी तौर से बंधा हुआ नहीं हूँ किसी रिश्ते की वजह से, और मैं फुल टाइम खुदावंद की खिदमत कर सकता हूँ। लेकिन उसने कहा ये सब नहीं कर सकते, बल्कि शायद बहुत थोड़े होंगे जो ऐसा करने के काबिल होंगे। तो उसने कहा ये अपनी तौफीक है। अगर आपको खुदा तौफीक दे और आप अपने नफ्स पर, अपने जिस्म पर काबू रख सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर इस किस्म की ज़िंदगी इख्तियार करें। लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर वही है जो पौलुस रसूल ने पहले बयान कर दिया, यानी सेलिबसी जो है, यानी कंवारा रहना, ये खुदावंद की तरफ से दी हुई तौफीक के मुआफिक होता। मैं कुछ खुदावंद के खादमों को जानता हूँ जिनको खुदावंद ने ये ख़ास तौफीक दी, और वो सेलिब्रेट रह कर, शादी ना करके, वो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन मैं उनसे कई ज़्यादा दूसरे खादमों को जानता हूँ जिन्होंने शादियाँ की और उन्होंने भी उतना ही जलाल खुदावंद के नाम को दिया। सो इट्स अ मैटर ऑफ के खुदा हमें वो ग्रेस देता है या नहीं देता। अगर देता है तो हम सेलिब्रेट रह कर खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। अगर नहीं है हमारे पास ये तौफीक, तो कोई हर्ज नहीं है कि हम ब्याह कर लें। 8वीं आयत में वो कहता है, बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। ठीक है, एक तो हो गए बेब्याह जिनकी अभी शादी नहीं हुई, और दूसरी हो गई बेवाएँ या रंडवे जिनके स्पाउस इस दुनिया में अब नहीं है। अगर किसी की बीवी इस दुनिया में नहीं है या किसी का शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या कहता है? माई सजेशन इज लुकिंग एट माई ओन लाइफ कि वो बेब्याहे रहें, लेकिन अगर जब्त ना कर सके तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। तो वो अब उसी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अगेन देखें, उसने कहा ये करना बेहतर है, लेकिन इसके लिए ख़ास तौफीक की ज़रूरत है, और ये ख़ास तौफीक किसके वसीले से मिलेगी? ये खुदावंद के वसीले से मिलेगी। अगर वो तौफीक नहीं है, इफ़ यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन योर पैशंस, तो फिर उसने कहा ब्याह करना बेहतर है। 10वीं आयत में, मगर जिनका ब्याह हो गया उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये इदारा जो है ब्याह का, शादी का, इज़्दिवाज का, ये खुदा ने खुद ऑर्डेन किया, और इसको बाग़ अदन में ऑर्डेन किया जबकि अभी इंसान गुनाह में गिरा भी नहीं था।
और एक बड़ी खूबसूरत बात, जब जहाँ पर वो दूसरे बाब का इख्तिताम होता है और इस पूरे वाक़े का इख्तिताम होता है, तो वहाँ लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा, कोई और, बाद में इंसान आ गया, कि कोई इंसान जुदा ना करे। और ये एक बड़ा खूबसूरत गीत भी है जो निकाह के वक्त गाया जाता। तो वो कहता है कि फिर जब निकाह हो गया, जब शादी हो गई है, तो फिर एक दूसरे से जुदा ना हो, फिर बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले, ना शौहर बीवी को छोड़े, बोथ वेज, राइट। और ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम भी थी। तलाक के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम भी ये थी कि जब एक हो गए, खुदावंद की नज़र में एक तन हो गए, वन फ्लैश हो गए, तो फिर उनको आपस में जुदा नहीं होना चाहिए। और अगर वक्ती तौर पर हो भी जाते हैं तो फिर क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या थी, या अपने शौहर से फिर मिलाप कर रहे हैं। और ज़ाहिर शौहर के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन होगी कि वो अपनी बीवी से फिर मिलाप कर ले। अदरवाइज अगर हो जाता है, छोड़ देना पड़ता है, तो फिर बेब्याहे रहें। ये तालीम है जो खुदावंद यीशु मसीह की भी थी और यहाँ पर हमें पौलुस की भी नज़र आती। बाकियों से मैं ही कहता हूँ, ना खुदावंद के, अगर किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो उसको ना छोड़े। और जिस औरत का शौहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीह शौहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि आए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और आए मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। अब ये एक बड़ा इन्फेंट सा चर्च है जो कोरिन्थ में है। पौलुस रसूल ने खिदमत की उस इलाके में, कलीसिया वजूद में आ गई, और जब मुनादी हुई तो ऐसा हुआ कि जो पहले से शादीशुदा लोग थे उनमें से या शौहर ने खुदावंद को कबूल कर लिया, बीवी ने नहीं किया, या बीवी ने कर लिया और शौहर ने नहीं किया। अब ऐसे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए, क्या हमें अपने स्पाउसेस को, अपनी बीवी को या अपने शौहर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। A very practical type of a situation arose there. ऐसा ही आज भी होता है। कोई जोड़ा जो किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है, जब उनमें से कोई एक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, मसीही हो जाता है, तो फिर ये आज भी हो सकता है। और चूंकि हम मखलूत सोसाइटीज़ में रहते हैं, मखलूत मुआशरों में रहते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि किसी लड़के को किसी दूसरे मज़हब की लड़की पसंद आ जाए, और किसी मसीही लड़की को दूसरे मज़हब का कोई बंदा पसंद आ जाए, और दोनों आपस में शादी कर लें। तो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल इवन टुडे। अब वो उसके साथ जो मसाइल अटैच्ड होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन पौलुस क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आज थोड़ी देर उसको डेप्थ में हम देख लेते हैं। बाकियों से मैं ही कहता हूँ, ना खुदावंद के, अगर किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े। राइट, इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी वो इंटेंट क्या थी कि मैं तो खुदावंद में आ गया हूँ, मेरी बीवी नहीं है, तो बेहतर है कि मैं इसको छोड़ दूँ। ये प्रैक्टिकली लोगों के जहनों में ये ख्यालात आ रहे थे।
मैंने आपको कहा ना कि मसाइल भी हैं और सवालात भी हैं जिनके जवाब यहाँ पर पौलुस रसूल दे रहे हैं। तो पौलुस ने कहा कि अगर वो रहने के लिए तैयार है, वही बात, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई और जुदा ना करे। तो वही बात है कि अगर वो रहने के लिए तैयार हैं दोनों साथ, और बीवी अगर बाईमान नहीं है और वह रहने के लिए तैयार है, तो फिर मर्द उसको ना छोड़े। ये खुदावंद के कलाम की तालीम है। और जिस औरत का शौहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो, तो वो शौहर को ना छोड़े। बोथ वेज। ये देखें, इतनी इक्वालिटी आपको कहीं और किसी कानून में, किसी मजहब में नहीं मिले। क्लेम करते हैं बहुत सारे मजाहिब इस बात को, जी बराबर के हकूक हैं, बट इफ यू स्टार्ट पेनिंग देम डाउन, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि किस तरफ तराजू जो है वो किस तरफ स्क्यू हो रहा। तो दोनों हालतों में अगर एक पार्टनर, एक मैरिज पार्टनर बाईमान है और दूसरा नहीं है, लेकिन दोनों बाहम कॉन्सेंट से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर आदमी को इख्तियार नहीं कि उनको जुदा करे। हमारे यहाँ तो तलवारें निकल आती हैं ना, बंदूकें निकल आती हैं कि नहीं जी ये कैसे, ये तो हो नहीं सकता। nobody has the authority to do that। और जिस औरत का शौहर, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीह शौहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग किस्म की प्रॉब्लम है। देखें, पाक ठहरने का मतलब ये है कि खुदावंद कबूल कर रहा है उस शख्स को जो बाईमान नहीं है, शादी के बंधन में खुदावंद कबूल कर रहा है, और खुदा ये नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दिया जाए, खुदा कबूल कर रहा। तो पाक ठहरने का मतलब ये कि कबूल कर लिए गए हैं। वो पाक ठहरना ये वो नहीं है, रास्तबाज ठहरना नहीं है। रास्तबाज वो तब ही ठहरेंगे जब वो ईमान लेकर आएंगे। देखें, बाइबल की तालीम बहुत कंसिस्टेंट है। कोई भी यीशु पर ईमान लाए बगैर नहीं बच सकता या रास्तबाज नहीं ठहर सकता। पाक वो तब ही ठहरेंगे, रास्तबाज वो तब ही ठहरेंगे जब ईमान लेकर आएंगे। लेकिन खुदा ने इस इंस्टीट्यूशन में कबूल कर लिया है उनको कि वो एक ईमान पार्टनर्स बनकर रह सकते हैं। और इस सूरत में पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारी औलाद भी पाक होगी, क्योंकि खुदा ने कबूल कर लिया है उस रिलेशनशिप में। और ये देखें, एक और बात मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाऊं। 12वीं, बाकियों से मैं ही कहता हूं ना खुदा हूं। वो कह रहा है अब मैं कह रहा हूं। ऊपर उसने क्या कहा था कि मैं नहीं, मैं क्या, खुदावंद ये कहता। लेकिन यहां वो क्या कह रहा है, अब मैं कह रहा हूं। अब खुदावंद ये नहीं कह रहा, लेकिन कौन कह रहा है? रसूल कह रहा है। रसूल के पास इख्तियार है तालीम देने का। और रसूल किसकी ईमा पर ये लिख रहा है? रुल कुद्स के। तो ये भी खुदावंद की तरफ से है। अगर इस किस्म का कोई योग है, इस किस्म का कोई जुआ है, नाहमवार जुआ है, जिसमें आप मर्जी से या अपनी मर्जी के बगैर उसमें जुट गए हैं, अब तो बी पेशेंट। अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोई शख्स उनको जुदा ना करे। लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया। अगर दूसरी पार्टी जुदा होना चाहे, यानी अगर शौहर मसीह हो गया और बीवी किसी और मजहब से है, वो जुदा होना चाहती है, या बीवी मसीह हो गई और शौहर किसी और मजहब से है, वो जुदा होना चाहता है, तो देन इट इज ओपन।
वहाँ पर फिर उनको जुदा होने दिया जाए। लेकिन अगर साथ रहने के लिए राज़ी हैं तो फिर उनको जुदा नहीं करना। क्योंकि आए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और आए मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। शायद, है ना, हमें नहीं पता, और ना हम दावा कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ठीक है जी, कर ली है शादी, हम उनको ले आएंगे मसीह के पास, लेकिन हम तो नहीं ला सकते, लाना तो मसीह ने खुद है अपने पास, तो हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद रहती है कि शायद हम अपने पार्टनर को भी बचा सकें, उसको भी उस निजात में शामिल करवा सकें जो कि हमें मिल चुकी है। तो आई थिंक कि आज हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, और फिर कल हम इसे आगे चलेंगे। मैं अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तो पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंसान के बदन पर किसका हक है? पहला खुदावंद का, और फिर बीवी के बदन पर शौहर का हक है, शौहर के बदन पर बीवी का हक है, और दोनों को आपस में जुदा नहीं रहना है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर तौफीक मिले तो फिर मेरी तरह रहो, और ख़ासकर उस जगह पर आकर जहाँ पर कि शादी में ब्रेक आ गया। एक तो वह है जो बेब्याहा है, लेकिन अगर कोई बेवा हो गई है खातून, या कोई मर्द है जिसकी बीवी इंतकाल कर गई है, तो ये जंक्चर वो है जहाँ पर आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाता है कि शुड आई री एंटर इनटू दिस अरेंजमेंट और नॉट। पौलुस कहते आपके पास वक्त है, बेहतर है कि अगर तौफीक मिले तो आप अकेले रहें, नहीं मिलती तो शादी कर लें, ठीक है। और फिर उसने कहा कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा ना करे, चाहे उनमें से एक बेईमान हो, एक बाईमान और एक बेईमान हो, उन जोड़ों के लिए भी तालीम यही है कि वो साथ रहें, अनटिल एंड अनलेस वो जो दूसरी पार्टी है वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म ना करना चाहे, तो हमें साथ रहना चाहिए, और इसी में फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे की नजात का बाइस बन सकें। तो गहरी तालीम है, सिचुएशनल है। बहुत दफ़ा हम इन चीज़ों पर बात नहीं करते, लेकिन चूँकि हम सिलसिलेवार मुताला कर रहे हैं किताब का, तो फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक दी शुड बी डिस्कस मोर ओपनली, लेकिन नहीं होता हमारी कलीसियाओं में इन पर जिक्र। तो फिर अच्छा है कि हम सीख रहे हैं, खुदावंद के कलाम से सीख रहे हैं। तो कल मज़ीद सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।